हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। निरक्ष के कारण विभव कैसे ज्ञात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। हमने अक्ष के कारण ज्ञात कर लिया था, बीपी बराबर है माइनस का के पी अपॉन में आर स्क्वायर। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने कराया था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ऐसे ही अक्ष पर विभव ज्ञात करना और निरक्ष पर विभव ज्ञात करना। माइनस प्लस का अंतर होता है और कुछ नहीं है, एज इट इज सेम होता है। ठीक है, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में निकाला था अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र, उसका फॉर्मूला ई बराबर में आ जाता आपका 2 kp अपॉन में आर स्क्वायर। और हमने निरक्ष पर निकाला था, मेरा तो अक्ष पर विभव निकाला था, उसका आया है माइनस का kp अपॉन में आर स्क्वायर। अब उसी प्रकार से जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में विद्युत क्षेत्र निकाला था अक्ष के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, उसका फॉर्मूला आया था kp अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे निरक्ष पर निकालेंगे विभव, तो उसका फॉर्मूला मेरा तो फॉर्मूला नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा देखो ध्यान से। टॉपिक का नाम है निरक्ष के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव, हेडिंग का नाम है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव। मैं डायरेक्ट निरक्ष विभव ही लिखूंगा। ठीक है, निरक्ष विभव। ठीक है, ध्यान से देखो निरक्ष पर कैसे निकालते हैं विभव। ये आपका कोई प्लस का क्यू आवेश है, ये आपका कोई प्लस का क्यू आवेश है, ये आपका कोई माइनस का क्यू आवेश है, ये आपका कोई सेंटर बिंदु है ओ, यहां से लेके यहां तक दूरी इसकी कितनी है, ए दूरी है। यहां से लेके यहां तक इस आवेश की दूरी कितनी है, ए है। अब निरक्ष क्या कहता है, अक्ष पर हम आगे की तरफ निकालते हैं बिंदु पी पर। निरक्ष कहता है कि आप सेंटर ओ बिंदु से आप परपेंडिकुलर एक लाइन का निर्माण करो, वही आपका होता है निरक्ष। तो यहां से आगे हम परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर हम एक लाइन का क्या करेंगे, रेखा का निर्माण करेंगे। हमें इसी बिंदु पर निकालना है विभव, निरक्ष पर इस बिंदु पर निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। ये बिंदु आप पी मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है, ये 90 डिग्री का निर्माण हो गया और ये भी 90 डिग्री का निर्माण हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, बिंदु ओ से लेके पी तक दूरी कितनी हो गई, आर। थोड़ी देर के लिए मान लो, समझ में आ जाएगा। समझो 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 समझो। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी माइनस प्लस क्यू आवेश से लेके बिंदु ओ तक ए, ओ से लेके माइनस क्यू ए, और टोटल निकालें 2a। टोटल कितनी होगी दूरी 2a, ए और ए 2a। ठीक है, जोड़ना तो आता होगा। हाँ, मतलब आप कहेंगे इतनी भी बेइज्जती नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, समझते हैं। ऐसे तो मतलब फनी चलता रहता है क्लास में, ताकि आप मतलब बोर ना हो सकें। ठीक है, अब देखो बिंदु ओ से लेके बिंदु पी तक आर दूरी मान ली मैंने। अब मैं बिंदु पी को मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं। अरे इसको तो लघुआ मार गया, लघुआ नहीं मारने का, नहीं तो हमारा डायग्राम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और देखो ओ से लेके पी तक हमने निकाल ली। मैं इस बिंदु को नाम दे दूं ए, मैं इस बिंदु को, चलो मार्कर चेंज करते हैं, काले काले हो रहे हैं, काले कलूटे सब, पता तो चले ए कहाँ है बी कहाँ है। ए बी, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है बी और बी की दूरी निकालनी है और पी और ए की दूरी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाओ इस टॉपिक को समझने के कारण। इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डेरिवेशन बिल्कुल जीरो है, नल बिल्कुल जीरो। समझेंगे तो माइंड में 100% समझ में आ जाएगा कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। निरक्ष के कारण विभव कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं समझो। ये आपने फिगर समझ लिया तो आपके 1% भी आपका मतलब मिस नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा 100% यहाँ से आगे। एक बार घर आप रिवाज कर लेना, 100% आपका जो समझो मित्र बन जाएगा। निरक्ष के कारण विभव कैसे याद करते हैं और दूसरों को भी आप चुटकियों में समझा देंगे कि ले
ऐसे आता है नृत्य के कारण विभव। इसलिए फोकस बोर्ड की तरफ 2 से 3 बार मैं आपको समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो और समझाऊंगा। इसलिए फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, आपसे विनती है मेरी, ठीक है। ओके, अब निकालेंगे P से लेके A तक दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, O A या P O A या A P O या O P A, कैसे भी घुमा फिरा के कर लो, आएगा रिजल्ट वही, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ त्रिभुज P O A में। तो P O A में हमें दूरी निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमें O और P की वैल्यू दे रखी है। तो हमें कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, कर्ण और लंब दे रखा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका है? कॉस थीटा का है। साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण है, मेरा तो के एल, अरे अरे अरे, एल ए एल और के ए, लाल बट्टे कक्का, ये फॉर्मूला लगेगा आपका इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ओके, ध्यान से देखो, एक मिनट, हमने गलती कर दी, हाँ, हमें निकालनी है ओ ए की दूरी हमें दे रखी है भाई साहब, 2 दे रखे हैं, ए दे रखी है, आर दे रखी है, ए दे रखी है और आर दे रखी है, कि नहीं दे रखी है? तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, सिंपल। हमें निकालना है, ये निकालना है, कर्ण का फॉर्मूला निकालना है हमें, और क्या है जो दे रखा है हमें उसमें पुट करना है, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल इजी बन गया आपका, जो समझो त्रिभुज ओ पी ए। अब ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें कोई मतलब नहीं है इसका, त्रिभुज का बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम डायरेक्ट कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, और कुछ नहीं है। हमें पी ए की वैल्यू निकालनी है, तो पी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? पी ए का होल स्क्वायर बराबर में हम आधार का होल स्क्वायर करेंगे, ए ओ का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में हम पी ओ का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये आपका कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल होता है आधार के होल स्क्वायर के प्लस के लंब के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। इसलिए हमें पी ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पी ए की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, तो पी ए का होल स्क्वायर बराबर में ए ओ, ए दे रखा है ए का होल स्क्वायर, प्लस में पी ओ की वैल्यू दे रखी है आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है नहीं है? तो पी ए का होल स्क्वायर बराबर में, आर को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर बाद में ए को लिख देता हूँ, ठीक है। तो पी ए बराबर में अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस में ए का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, ठीक है। इसलिए ये आपका आ गया मान पी ए का आ गया आपका अंडर रूट में आर का होल स्क्वायर प्लस में ए का होल स्क्वायर, और सेम ऐसे ये आ जाएगा आपका आर का होल स्क्वायर प्लस में ए का होल स्क्वायर। आप निकाल के देखना, आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। अब हमें निकालना है निरक्ष पर विभव ज्ञात करना है हमें बिंदु पी पर। चींटी सी खा रही, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो दिक्कत आती रहती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, निरक्ष के कारण विभव ज्ञात करेंगे, और यहाँ से आगे चुटकियों का खेल है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण अपने पढ़ा था एक फॉर्मूला, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या था? ये था बी बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, पढ़ा था। के क्यू अपॉन में आर है, आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है कि नहीं है? अब हमें निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है, टोटल करेंगे नेट 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो बी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो बी प्लस क्यू कर लूँ मैं, कोई दिक्कत, बराबर में क्या आ जाएगा, के क्यू पॉजिटिव आएगा, दूरी कितनी है आर स्क्वायर प्लस में ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यदि यहाँ माइनस का होता ये भी माइनस का हो जाता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, डॉट 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 डॉट, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे, तो बी माइनस का क्यू आ जाएगा, तो ये भी माइनस का क्यू आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस में
ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम टोटल निकालेंगे, टोटल विभव, कुल विभव निकालेंगे हम यहाँ से आगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। तो बी बिंदु पी पर ज्ञात करना है हमें निरच के कारण, ठीक है। निरच के कारण ज्ञात करना है, पी मान लो आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जोड़ते हैं दोनों को, नेट करते हैं, तो बी प्लस क्यू प्लस में बी माइनस का क्यू है, ठीक है। ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो बी प्लस बी पी बराबर बी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस में ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का मैं बाहर ले लूँ यहाँ पर, तो के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर और ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, और देखो ये प्लस माइनस अपोजिट साइन है, इसलिए माइनस हो जाएंगे, माइनस जिससे टकराता है माइनस बना देता है, ठीक है कि नहीं है। तो बी पी बराबर में के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए का होल स्क्वायर माइनस का आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए का होल स्क्वायर। समान है, चिन्ह समान है, ठीक है। और माइनस का बीच में दे रखा है, यदि ये यहाँ माइनस का होता, ये माइनस का होता तो ये कैंसिल नहीं होता। अब ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बी पी बराबर में 0। निरक्ष है ये, ठीक है। निरक्ष में मतलब यहाँ पर निकाला मैंने, विभव याद करना है, विभव 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 पोटेंशियल याद करा है, तो बी बी बराबर में 0 आ गया। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, चुटकियों का खेल नेक देर में खत्म हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। ठीक है कि नहीं है। मैंने इसमें टाइम क्यों दिया, क्योंकि आपको ये मिनटों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। निरक्ष के कारण विभव कैसे याद करते हैं, ठीक है, ठीक है नहीं है। आओ निकालेंगे विद्युत विभव, याद करेंगे एक आर दूरी पर, याद करेंगे हम आर दूरी पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको वो भी डायग्राम समझा के जाता हूँ। मैं उसको सेपरेट क्लास लूँगा, क्योंकि उसकी क्लास 30 मिनट तक जाएगी, 30 मिनट तक। लेंथ डेरिवेशन है आपका, वो 2 पेज का डेरिवेशन है, ठीक है। उसका फॉर्मूला आता है 2kp cos थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। उसका फॉर्मूला यही आता है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें मेरी इजाज़त से। ठीक है, उसका फॉर्मूला आएगा kp cos थीटा माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार मतलब बता के जा रहा हूँ, ये माइनस का क्यू है, वैसे ये प्लस का, प्लस ये माइनस का, और ये प्लस का और माइनस का क्यू है। यहाँ से आगे हम इस सेंटर बिंदु से आर दूरी पर निकालेंगे विभव, ज्ञात करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हम R2 मान लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे क्या करते हैं, ये पोटेंशियल मतलब विभव ज्ञात करना है हमें, विभव ज्ञात करना है, ठीक है। आर दूरी पर ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ये ना निरक्ष होता है ना अच्छ होता है, ठीक है, सबसे अलग चैप्टर होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी मैंने ए मान ली, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी मैंने ए मान ली। टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी, 2a हो गई, समझो 2a गई। एक बार मैं इसको रब करता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी a, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी a। अब हमें ज्ञात करना है आर दूरी पर ज्ञात करना है, तो यहाँ से आगे हम थोड़ा लंब डालेंगे यहाँ से आगे, ताकि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये ओ बिंदु हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम अच्छ डालेंगे इस बिंदु से, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। ओके, ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार से मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, इस प्रकार से। अब आप टी की नज़र से देखो, ठीक है। त्रिभुज ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। उसी प्रकार से ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। ओके, ये है आपका, हमें निकालना है आर दूरी पर, जो हम अगली क्लास में बताएंगे। बहुत लेंथी डेरिवेशन है, और इसका फॉर्मूला
बी बराबर में आता है माइनस का के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सबसे अलग फॉर्मूला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने अक्ष पर ज्ञात किया था, अक्ष पर फॉर्मूला क्या निकाला था, ये निकाला था माइनस का के पी अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो अक्ष के कारण हो गया। और हमने निरक्ष पर निकाला था, निरक्ष पर निकाला था बी पी बराबर में 0 आया था। ठीक है, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये तो विद्युत विभव विभव की कंडीशन हो गई। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, अब देखो तुलना करा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए फॉर्मूले। ठीक है, हमने विद्युत क्षेत्र के लिए क्या कैसे ज्ञात किया था, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे ज्ञात किया था, अक्ष पर। इसकी अक्ष पर फॉर्मूला क्या आता और निरक्ष पर क्या आया था वो भी देख लो आप 1 मिनट के लिए। ठीक है, अक्ष पर और निरक्ष पर। ठीक है, इसका फॉर्मूला अक्ष पर आया था ई बराबर में ई पी, अक्ष नाम मान लो। ठीक है, पी पर निकाला था हमने। ठीक है, इसका फॉर्मूला 2 के पी आर स्क्वायर आया था। और इसका फॉर्मूला आया था, इसका फॉर्मूला आया था निरक्ष पर के पी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें ओनली के पी आर स्क्वायर है। अब देखो अनुपात कितना बनना है अक्ष में और निरक्ष में। अक्ष में और निरक्ष में अनुपात देखें 2:1, क्योंकि अक्ष से निरक्ष से ज़्यादा इसमें 2 अनुपात बना रहा है, क्योंकि 2 अनुपात है, ये सिंगल है, ये सिंगल ओनली ये है। ठीक है, और ये 2 ज़्यादा है तो 2:1 हो गया अक्ष में और निरक्ष में विद्युत क्षेत्र के कारण जो हमने निकाला था। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया, उससे आप देख सकते हैं, पूरी क्लास को देख सकते हैं आप। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।